हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब भी चार्ज आपके मूव करते हैं तो वो क्या पोजेस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो कि आपने इवन क्लास 10th में पढ़ा था कि करंट अगर आपकी फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उसमें क्या पढ़ा था आपने, याद करो। आपकी करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगी? उसके परपेंडिकुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स, याद है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। और इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या था कि अगर सपोज करंट आपकी ऐसे जा रही है तो जो आपके सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। क्लियर? यानी थंब को आपको पॉइंट करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस वे में आपकी फिंगर एनसर्कल होगी वो डायरेक्शन किसकी देगी? मैग्नेटिक फील्ड की। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये तो था हमने 10th में जो पढ़ा था। 10th में आपने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये पढ़ा था कि कैसे हम वहां पे ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दें तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, दूर चले जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और इवन नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा देंगे तो उतने टाइम्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। अब इस ईयर जो हम करने जा रहे हैं दैट इज कि कितनी फोर्स डेवलप होती है वो कैसे डिपेंड करेगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड पे या इवन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, वो भी हमें निकालना है। क्लियर? अब जैसे हम यहाँ पे करंट की बात कर रहे थे तो करंट के अंदर क्या है? चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप सबने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे क्या था? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम कूलम फोर्स करते थे वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे यहां पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है चार्ज के बेसिस पे, तो वो आपकी निकलेगी क्यू वी क्रॉस बी। अब वी क्या है वहां पे? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे डेवलप हो रही है तो इतनी फोर्स आपकी वहां पे पोजेस होगी। अब सपोज आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है, तो मूव करते करते वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पोजेस करेगा ही करेगा, साथ में वो मैग्नेटिक फोर्स भी पोजेस करेगा। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी उसके पास? टोटल फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दैट इज सम ऑफ एफ ई प्लस एफ बी। सो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। सो इसमें क्यू कॉमन ले सकते हैं हम, तो फाइनली फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, तो इतना आपका टोटल फोर्स पोजेस करेगा एक मूविंग चार्ज। ठीक है, और जनरली मूविंग चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको भी हम फर्दर इलेक्ट्रॉन के चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? नाउ अब अगर हमें सपोज मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे यूनिट बनानी है तो हम क्या बना सकते हैं? पहले तो हमारा फॉर्मूला देखो, एफ बी। यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइन थीटा। सो क्या बन गया? एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये भी आपका दैट इज जो आपकी फोर्स होगी वो बी और वी दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्रॉस प्रोडक्ट हम तब करते हैं जब तीसरा वाला वेक्टर उन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो हमने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या मान ले? 90 डिग्री। ठीक है, तब आपका फोर्स वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। सो फोर्स कितना बन जाएगा वहां पे? क्यू वी बी। क्लियर? अगर हम बी को फोर्स की टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो क्या बनेगा फॉर्मूला? बी इक्वल्स टू एफ बाय क्यू वी। क्लियर? वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम मत चले जाना। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन बेसिकली। नाउ सो इससे अब ऐसा यूनिट क्या बनेगी? डायमेंशन में हम निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की है बेटा, टेस्ला। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला। फोर्स की तो पता ही है आप सबको, क्या होती है? न्यूटन। तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू क्या बोला जा सकता है?
1 न्यूटन अपॉन चार्ज की कूलम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, 1 न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। ये आपकी 1 टेस्ला की बन गई। अगर डायमेंशन बनानी है आपको तो डायमेंशन क्या होगी इसकी बताओ, बताओ क्या हो सकती है डायमेंशन। फोर्स की क्या होती है, mlt-2, ठीक है, अपॉन में चार्ज की डायमेंशन at और v की lt-1, तो at lt-1, tt कट गया आपका, al ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, ll भी कट गया, सो क्या बचेगा mt-2 a चाहे आगे भी लिख सकते हो सबसे या पीछे भी लिख सकते हो, -1 a-1। क्लियर, तो ये डायमेंशन हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स तो फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला, ठीक है, और ये डायमेंशन आपकी। क्लियर। एक और फर्दर हम स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, गॉस। 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स के लिए हम गॉस यूज करते हैं, ठीक है। बाकी मिली, माइक्रो, टेस्ला वगैरह तो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सपोज आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो वो कितनी मैग्नेटिक फोर्स वहां पे पोजेस करेगा। सपोज एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज आपने चैप्टर 3 में ही पढ़ी थी क्या, कि करंट अगर फ्लो हो रहा है दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट की वेलोसिटी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, वो डाउनवर्ड होगी। क्लियर ना, इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज E, ठीक है। अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, Q V क्रॉस B, ठीक है। सपोज आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। तो वो फोर्स हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ अब इसका फॉर्मूला Q, याद करो Q हमने बताया था, सपोज N है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये आपकी सपोज जो वायर है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एरिया एंड L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा एक वायर के अंदर, N, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब टोटल चार्ज चाहिए तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें, दैट इज A into L, एंड तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, E, तो टोटल चार्ज वहां पे क्या हो गया, NaLe, ठीक है, टोटल चार्ज आपका NaLe। वेलोसिटी क्या है आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे प्लेस किया है वहां पे, सो बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और एंगल जो बन रहा है दैट इज परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। सो एफ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की वैल्यू NaLe, V की जगह Vd, और B आपका B हो गया, ठीक है। साइन थीटा साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1। अब आपने चैप्टर 3 में फॉर्मूला पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या था, I इक्वल्स टू नावेद NaE/Vd। सो NaE/Vd देखो यहां दिख रहा है आपको, सो इसको हम I में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ILB। और अगर सपोज थीटा अगर हम 90 डिग्री भी नहीं बोले, अगर सपोज किसी भी एंगल पर है तो वहां पे साइन थीटा रह गया। फर्दर हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं। क्लियर, तो क्या बन जाएगा ये, अब देखो करंट आपका क्या वेक्टर होता है, नहीं होता, करंट आपका स्केलर है, तो वेक्टर क्या होगा L और B, तो L क्रॉस B लिखा जाएगा वहां पे, IL क्रॉस B, ये आपका फोर्स आ जाएगा।
क्लियर? लेंथ वेक्टर में होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ना, एल और बी के बीच में। देखो एल इसकी लेंथ है, अब जिस एंगल पर है विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वो हमारा बन जाएगा। क्लियर? तो फोर्स अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का निकाल रहे हैं तो वहां पे फॉर्मूला बन गया आई, जितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, और एल क्रॉस बी। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और मैक्सिमम कब होगा? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है? नाउ एग्जांपल 4.1। अब इसमें क्या गिवन है? एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना है? 200 ग्राम। ठीक है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 0.2 केजी। अब क्या बोला है हमें कि एक वायर आपकी मास 200 ग्राम और लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। क्लियर? इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एक वायर है, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल फील्ड में क्या कर रखा है? रोक रखा है एक तरीके से मिड एयर में। ठीक है, आपकी हॉरिजॉन्टल फील्ड है, उसने वायर को ऊपर हवा में रोक रखा है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मतलब वायर नीचे आना चाहती है बट फोर्स उसकी तरफ ऊपर लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली बोली आपकी, उसकी जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। दैट्स वाई उस फोर्स ने उसे रोक रखा है। तो इट मींस अब अगर वायर नीचे आना चाहती है उसके लिए कौन सी फोर्स लगती है? जी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है। बट अगर हमने नीचे से कोई फोर्स लगा दी जो उसे ऊपर की तरफ रख रही है, तो वो अगर वो उसी पोजीशन पे स्टैंड ऑन है, इसका मतलब कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है वो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हमारे पास दो है, एक तो क्यू वी बी साइन थीटा और एक आई एल बी साइन थीटा। तो कौन सा यूज किया जाएगा? आई एल बी साइन थीटा, बिकॉज आई और एल हमें वहां पे गिवन है। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है? एम जी। ग्रेविटेशनल फोर्स याद करो, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 11th में भी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो एम इंटू जी। ठीक है, एफ एम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और आई, अब हमें क्या निकालना है वहां पे? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। क्लियर? तो बी निकालना है। सो एम जी अपॉन आई एल साइन थीटा इक्वल्स टू बी। सो एम की वैल्यू 0.2, जी की वैल्यू 10 यूज करते हैं हम, स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई 2 एम्पियर और एल 1.5 और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। सो क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 10 पहले कर दिया, 2 बन गया, और 2 नीचे से कट जाएगा, 2 इंटू 1.5 साइन 91 इक्वल्स टू बी। ये 2 कट गया, डेसिमल हटा, इंटू 10 आ गया, 2/3 क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे? 2/3 0.67। और मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला। ठीक है, सो 0.67 टेस्ला। टेस्ला पता है ना किसके नाम पे पड़ी है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की तो कंपनी टेस्ला, निकोला टेस्ला के ऊपर, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड सर्च की थी। ठीक है, नाउ एग्जांपल 4.2। अब 4.2 में हमें क्या गिवन है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में? इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस में। ठीक है, नाउ एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, चार्ज पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? एक्स एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर? नाउ विच वे वुड द लॉरेंट्ज फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर अ प्रोटॉन? ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा? नेगेटिव चार्ज। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो v क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो वो क्या बनेगा? अब देखो, अब v किस में है? एक्स एक्सिस में।
बी किस में आपका, वाई एक्सिस में, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो क्या बनेगा, याद करो आप सबने बेटा किया हुआ है लास्ट ईयर प्रोडक्ट रूल। क्या था प्रोडक्ट रूल इसका, क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या बनता है, के कैप। क्लियर, तो आई क्रॉस जे करेंगे। अब देखो वी किस में है, आई कैप में, एक्स एक्सिस में, बी किस में आपका, जे कैप यानी कि वाई एक्सिस में, तो क्या बनेगा, के कैप बनेगा। बट अब ये चार्ज, अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, तो माइनस के कैप बनेगा आपका। सो आपका ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव जेड एक्सिस में जाएगा। ए पार्ट में बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन की फोर्स है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म्ड है कि जेड एक्सिस में जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ज साइन। और ये पहले ध्यान देना है बेटा आपको, अगर ये जे क्रॉस आई होता तो क्या हो जाता, माइनस के कैप होता, और फर्दर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता तो ये प्लस के कैप बन जाता। आया समझ में, ये प्रॉपरली आपको इस वे में करना है। या आप इसमें एक और चीज यूज कर सकते हो, दैट इज जो आपने इवन क्लास 10th में किया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते थे कि ये क्या हो गया, फोर्स नहीं, फोर्स थंब से पहले फील्ड और ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देख रहे हैं तो इसके अपोजिट हो जाएगी इस वे में। क्लियर, उसके बेसिस पे आप बना सकते हो। क्लियर, सो यहां पर फोर्स आपकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, अब यही चीज अगर हम प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, एफ आपका, देखो ये तो पॉजिटिव आ रहा है के कैप आई क्रॉस जे, और ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। क्लियर, तो आपका प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, बनना तो परपेंडिकुलर ही है बेटा, एक्स और वाई का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ही होगा। ठीक है, बट आपको डायरेक्शन ध्यान से देखनी है कि पॉजिटिव वे है या नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस आपका मतलब ऐसे मूव करेगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ निकल रहा है उसमें। क्लियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा, ओके, मम्मी को, मम्मी से ले लो, मम्मी से। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, अब मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड उसके, अब तीन टाइप से हो सकता है देखो, या तो वो परपेंडिकुलर एंटर करे। क्लियर, केस वन, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर, केस टू क्या हो सकता है, जब थीटा आपका क्या हो 0 डिग्री। क्लियर, या केस थ्री आपका थीटा इक्वल्स टू सम एक्यूट एंगल, यानी बिटवीन 0 टू 90। ठीक है, थीटा हमारा 0 टू 90 के इन बिटवीन है। क्लियर, तो वो कैसा मोशन शो करेगा, अब देखो अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है और चार्ज ऐसे घूम जा रहा है तो फोर्स कैसी लगेगी उस पे, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर फोर्स जब उसके ऊपर लगेगी तो वो एक सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। पहले वाले केस में, केस वन में जब थीटा आपका क्या है 90 डिग्री, तो मोशन क्या बन जाएगा आपका, सर्कुलर मोशन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती थी, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv स्क्वायर बाय आर, सो दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन 90 हो गया हमारा, साइन 90 की वैल्यू 1, सो mv स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब यहां पर अगर हमें रेडियस निकालना है, मतलब ये सर्कुलर मोशन तो करेगा, किस रेडियस पे करेगा वो हमें निकालना है। सो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, आर उधर शिफ्ट हो गया आपका, सो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय क्यू वी बी, सो वी वी कट गया आपका, सो आर इक्वल्स टू क्या आ गया, एम वी बाय क्यू बी। सो इतने रेडियस से आपका वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर, अब इसमें अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर
अपॉन v। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन है। टाइम पीरियड का मतलब डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक रिवोल्यूशन में, अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, सो 2πr अपॉन v। अब यहां पर हमने अगर r की वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये mv/qb, तो क्या हो जाएगा, v यहां पर है, qb, v कैंसिल आउट, क्या आ गया टाइम पीरियड आपका 2πm/qb। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। और इवन इससे अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज qb/2πm हो जाएगा। क्लियर? तो हमने रेडियस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकाल दी इस बेसिस पे। क्लियर? नाउ सेकंड केस, अगर सपोज आपका थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा, यानी पैरेलल है वो, मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 0, तो यहां पे 0, तो आपका उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, फोर्स आपका 0 हो जाएगा, तो वो एज इट इज पास कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होगा व्हेन दे आर पैरेलल। थर्ड कंडीशन, अगर थीटा सपोज 0 to 90 के बिटवीन है तो क्या होगा, आप देखो, अब यहां पे थीटा अगर 0 to 90 के बिटवीन है, मतलब वेलोसिटी आपकी दो कंपोनेंट में डिवाइड की जा सकती है। एक तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर जो कि v sin थीटा बन जाएगी, और एक v पैरेलल जो v cos थीटा होगी। यानी वेलोसिटी सपोज ऐसे जा रही है, x एक्सिस के साथ थीटा बना रही है, तो ये v cos थीटा हो गई, और जो उसके परपेंडिकुलर है वो v परपेंडिकुलर यानी v sin थीटा हो गई। याद है ना कंपोनेंट, आप लास्ट ईयर भी डिवाइड करते थे वेक्टर्स में। ठीक है, सो अब यहाँ पे केस 3 में क्या होगा, अब जो परपेंडिकुलर वाला है वो तो उसे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कराएगा, पैरेलल वाला उसे आगे ले जाएगा, तो आपका मोशन कैसे बन जाएगा, हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन देखा आपने स्पाइरल बाइंडिंग वाला, कि वो आगे भी बढ़ता जा रहा है और सर्कुलर भी है। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। क्लियर? और अब इसमें क्या करेंगे, देखो, अब अगेन हमें यही रेडियस अगर निकालना है, सो mv²/r, और v कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। सर्कुलर मोशन कौन एग्जीक्यूट करवा रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, सो इक्वल्स टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी, तो v परपेंडिकुलर एक कट जाएगा आपका। क्लियर? r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। ठीक है, आपका एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी आपका रेडियस बन जाएगा, यहां पे साइन थीटा जितना एंगल होगा उसके बेसिस पे बेटा। ठीक है, नाउ दूसरा आपका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr अपॉन वी। अब 2πr की वैल्यू यही हमने पुट की, एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी ये तो है, और v साइन थीटा क्यूबी, तो v साइन थीटा आपका कट जाएगा, टाइम पीरियड वही आ जाएगा 2πm/qb, यानी टाइम पीरियड वही रहेगा। इवन अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी सेम निकलेगी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। बस अब इसमें एक और चीज होगी, दैट इज पिच। पिच मतलब कि सपोज अब कितने दूर वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इन सर्टेन टाइम। ठीक है, पिच क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना वो कवर कर रहा है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिच इक्वल्स टू वी पैरेलल इनटू टाइम। पिच बेसिकली हो गया कि एक सर्कल जब उसने कंप्लीट किया तो वो कितना आगे पहुंच जाएगा एक सर्कल कंप्लीट करने पे। तो वी पैरेलल क्या हो गया हमारे पास, वी पैरेलल वी कॉस थीटा है। ठीक है, वी पैरेलल अभी बताया था ना, वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा 2πm/qb। तो ये हमारा पिच हो जाएगा कि एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में वो कितना आगे पहुंच गया। ठीक है, पहला यहां से स्टार्ट किया, अब कंप्लीट करके वो आगे पहुंच रहे, देखो यहां से स्टार्ट किया था, अब यहां से वो सर्कुलर पाथ यहां पे कंप्लीट कर रहा है वापस, तो कितना दूर वहां से वो पहुंच चुका है। क्लियर? इन वन राउंड ऑफ सर्कल। क्लियर? तो इसलिए हमने टाइम पीरियड जो लिया दैट इज एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड हमने लिया वहां पे।
क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी बेसिस पर आपको देखो एग्जांपल 4.3 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट ए स्पीड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये केस 1 वाली चीज है आपकी। क्या हुआ? ठीक है, केस 1 वाला आपका कि परपेंडिकुलर है, तो वहां पर हम उसकी रेडियस निकाल देंगे। सेकंड फ्रीक्वेंसी पूछी है हमसे, तो फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल देंगे। नाउ कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी, एनर्जी कैसे निकालेंगे? अगर हमें उसकी वेलोसिटी पता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv²। अब इसको हमें बोला है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो एनर्जी हम जनरली निकालते तो किस में आती है? जूल्स में। अगर हम ऐसा यूनिट्स का यूज करेंगे तो एनर्जी हमारी जूल्स में आ जाएगी। अब इसे अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करा देंगे किससे? 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी आ जाएगी। डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना होता है तब हम डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी और उसे फिर हमें किसमें? किलो में कन्वर्ट करना है तो किलो 10⁻³ होती है, उससे डिवाइड करवाएंगे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो जाएगा एग्जांपल 4.3 भी?